हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जर्नी पे। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे हम अपने ग्रुप डी के साइंस, ठीक ना, जो इसका वेटेज कितना एग्जाम में 25 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारा रिजल्ट में, ठीक ना। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 25 में से 22 प्लस लाने का। कितना? 22 प्लस लाने का, ठीक ना। तो आप लोग ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं और ये हमारा 2000 यानी 2000 क्वेश्चन का सीरीज है। कितना? 200 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक ना। तो आप लोग इसे देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके बाद क्या, सबसे पहले ये हमारा 15 मिनट का सीरीज होगा, 15 से 20 मिनट के बीच में, ठीक ना, इतना ही 15 से 20 मिनट के बीच होगा। तो आज हो सकता है कि आज ये थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आज थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे कैसे चलना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ जाइए, अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो ही इसे देखिएगा। ये नहीं कि जैसे तैसे करके देख लिए, तो प्लीज़ अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक ना। जिसके पास अगर टाइम है वो देखिए, नहीं तो फिर क्या, अगर आप अपने लिए अगर 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर सोचिए लाइफ में आगे कैसे जा पाएंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये लेके आइए कि हाँ, कंसिस्टेंस होके 15 मिनट देख लें, ठीक ना। अगर आपके पास 15 मिनट टाइम नहीं है आपकी लाइफ के लिए, तो फिर यार लाइफ में समझ आइए कि कहाँ आप जाने वाले हैं, ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट है। उसके बाद क्या, यहाँ जो क्वेश्चन होगा सारा हम PYQ करेंगे, ठीक ना। PYQ का अच्छा से क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ करेंगे करेंगे ठीक ना, समझ रहे ना। उसके बाद क्या, उसके बाद है क्या, और हम जो भी बोलेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सारा फैक्ट बोलेंगे। और अगर आप वो फैक्ट नहीं सुनिएगा, क्योंकि 15 मिनट में तो सारा चीज़ हम लिख नहीं सकते, 15 मिनट में सारा चीज़ हम लिख नहीं पाएंगे इसमें, ठीक ना। तो इसलिए कि जितना भी फैक्ट्स हम बोले वो ध्यान से सुनते रहिएगा। और हम जब यहाँ पे 2000 क्वेश्चन करवा देंगे तो जितना भी फैक्ट्स बोलेंगे ना वो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हो सकता है कि हाँ, पहला वीडियो में याद नहीं हुआ, लगेगा कि ये लिखना होगा ये लिखना होगा, फिर सेकंड वीडियो में वही चीज़ फिर मतलब इतना जितना बार आएगा उतना बार हम रिपीट करवाएंगे, ठीक ना। तो आपका यहाँ से सबसे पहले रिवीजन हो जाएगा। और ये हम बता रहे हैं कि मतलब याद करने का ज़रूरत नहीं है, वो हम इतना बार बोलेंगे वो याद हो जाएगा। सिर्फ आप क्या कंसिस्टेंसी रखिए और डेली आप ये क्लास कीजिए, ठीक ना। बाकी चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला कि ताप दीप्त फिलामेंट बल्ब के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे फिलामेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये हमारा ग्रुप डी का लेवल है, ठीक ना। और जितना भी रेलवे का एग्जाम होता है सबसे टफ यही होता है, ग्रुप डी का ही। तो इसलिए ग्रुप डी सोच के, ग्रुप डी नाम सुन के इसको आसानी में मत लीजिएगा, ठीक ना, कि ये आसान है। तो देखिए ये हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या फिलामेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। और ये भी पूछ देख लीजिएगा कि हमारा जो ये सत्य पूछ रहा है असत्य, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे जाके गलत कर देते हैं। कभी कभी यहाँ पे ये लिख देता है कि कौन सा असत्य है, ठीक ना। तो यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिलामेंट टंगस्टन या नाइक्रोम से बना होता है, ठीक ना। यहाँ पे निक्रोम लिखा है, नाइक्रोम से बना होता है। तो ये आई होप सब जानते होंगे। तो ये हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले कि हमारा ए कहाँ पे है। तो ये ए हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ए हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा गलत हुआ, ये गलत हो गया। दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही गया, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं क्या, तो बोल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या, फिलामेंट को कवर करने वाला कांच का आवरण नाइट्रेट या ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरा होता है। तो हमारा ये बात भी सही है। तो देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ठीक ना। तो यहाँ पे सी है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक ना। तो हमारा सही कौन सा होगा, ये। तो ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक ना। तो
उसके बाद क्या, ई में क्या बोल रहा है, इस्तेमाल की जाने वाली फिलामेंट सामग्री का गलनांक उच्च होता है। तो ये हमारा रहा आंसर, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके बी ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि फिलामेंट को कवर करने वाले कांच का आवरण नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरा होता है। हाँ सही बात है कि बल्ब में जो ये फिलामेंट कहाँ होता है, हमारा बल्ब में ही होता है, और बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन ही क्या होता है, भरा होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे करना है और ऐसे एलिमिनेट होता है, ठीक ना। और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, इसलिए आप लोग इससे डरिएगा मत, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, और जो भी हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। और आप लोग एक कॉपी में 1 2 3 करके 25 लिख लीजिए और यहाँ से करते रहिए, देखिए कितना सही होता है, ठीक ना। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना जब डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये किस क्या होगा इसका आंसर, ये हमारा क्लोरीन होगा। तो ये आई होप सब जानते होंगे, ठीक ना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो सब जानते होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, वस्तु को उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो ये बताइए, ये उत्तल दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच, ये तो नहीं होगा, ठीक ना। हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच जब रखेंगे वस्तु को तो क्या होगा, सबसे पहले उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, एंड प्रतिबिंब बड़ा होगा, और क्या, प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा। हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक ना। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि वास्तविक भी होगा, ठीक ना। ये दो ध्यान ही रखिएगा, उल्टा, बड़ा और वास्तविक, ठीक ना। और आप लोग ध्यान सुनते रहिए बस, एंड ये मेरा ड्यूटी है कि आप लोगों को रिकॉल कराना और माइंड में सारा चीज़ भर देना, ठीक ना। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस देखते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर जब एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो इसकी उपस्थिति का पता लगाता है। तो वो किसकी स्थिति का पता लगाता है, तो आई होप ये सब जानता है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा धारा होगा, ठीक ना। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी है और कुछ मस्त क्वेश्चन है, ये हमारा धारा होगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग सही पढ़ता है कि सही, उसके बाद यहाँ पे देखना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना, और यहाँ से गलत, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही नहीं है। तो क्वेश्चन आप लास्ट तक पढ़िएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो ये बात सही है कि 18 ग्रुप होता है और 7 आवर्त होते हैं, ये तो सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ ये बात भी सही है कि जब हम समूह में नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ता जाएगा। या फिर ये पूछ लेता है कि हम नीचे से ऊपर जाने पर, सॉरी हाँ, नीचे से ऊपर जाने पर तो उसमें कोषों की संख्या घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, समूह में नीचे मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोषों की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो इसका कोषों की संख्या घट जाएगा, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। हाँ ये बात भी हमारा सही है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है। नहीं, ये चौथे आवर्त से नहीं है, ये हमारा तीसरा आवर्त से है, ठीक ना। तो यही हमारा क्या है, गलत है, ठीक ना, ये हमारा तीसरा आवर्त से। तो यहाँ पे हम थर्ड लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो सही ढंग से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, भारतीय चंदन दक्कन पठार के पर्णपाती वन। तो ये वाला भी सही है कि चंदन यहीं पे मिलता है, दक्कन पठार के पर्णपाती वन में चंदन देखने को मिलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुमेलित नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक ना। जितना बार नहीं आएगा उतना बार हम आप लोगों को रिकॉल करवाएंगे, ठीक ना, कि ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं नहीं, ठीक ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, निम्न अल्पाइन क्षेत्र में।
निम्न अल्पाइन क्षेत्र में नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक ना। तो ये हमारा यहीं पे गलत होता है, ठीक ना। तो हमारा ये गलत है, ठीक ना। उसके बाद क्या, फिकस मालाबार तट के आर्द्र वन में, तो ये हमारा सही है। पाइन हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय वन में, तो ये भी हमारा सही है, ठीक ना। तो नीम कहाँ होता है, कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी यदि इसके सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है। तो कोई वोल्टेज का मतलब यहाँ पे क्या, कि वोल्टेज क्या हो, यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे क्या, अगर कोई वोल्टेज नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि V मतलब जीरो, V जीरो हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा विद्युत शक्ति का, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक ना। हर क्वेश्चन में नहीं, मतलब अगर आप PYQ लगाइएगा तो देखिएगा कि कभी ये पूछ रहा है कभी ये पूछ रहा है, अभी हम पूरा लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा, ठीक ना। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति, तो हमारा 3 फॉर्मूला होता है इसका। फर्स्ट ध्यान रखिएगा क्या होता है, P इक्वल VI होता है, क्या होता है, P इक्वल VI होता है, VI, ठीक ना। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेकंड होता है P इक्वल क्या होता है, I स्क्वायर R, P इक्वल I स्क्वायर इंटू R, ठीक। और हमारा तीसरा क्या होता है, हमारा तीसरा होता है P इक्वल V स्क्वायर बटे R, ठीक ना। तो देखिए हमारा जो है इसी से है, ठीक ना, हमारा क्वेश्चन इसी से दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि V जीरो, तो देखिए कभी V दे देगा, P दे देगा, दो चीज़ देखिए एक चीज़ पूछ लेगा। तो आप अगर ये 3 फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ भी दे के पूछ सकता है, ठीक ना। या तो कभी I दे देगा, R दे देगा, P पूछ लेगा, या फिर P दे देगा, I दे देगा, R पूछ लेगा। तो ये आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्मूला का यूज हो रहा है, यहाँ पे R दिया गया B जीरो, और R कितना 18 ओम, यहाँ R कितना है 18 ओम, ठीक ना, 18 ओम दिया गया। तो कौन सा हम फॉर्मूला यूज कर लें, तो हम ये थर्ड वाला यूज होगा, समझ रहे हैं ना, हमारा ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक ना। तो देखिए P इक्वल क्या होगा, P इक्वल हम रखते हैं मान क्या है V स्क्वायर बाय R, तो V क्या है जीरो। तो अगर कोई भी नंबर में अगर हम जीरो में कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो ही होगा, तो ये जीरो हो गया, ठीक ना। कि कोई भी जीरो में अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करे तो उसका वैल्यू जीरो, तो ये 0 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 0 वाट। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है विभेजोत्तक उत्तक कोशिकाओं में की कमी होती है, किसकी कमी होती है, हमारा वैक्यूल की कमी होती है, ठीक ना। तो हमारा वैक्यूल बोले तो रिक्तिकाएं, क्या रिक्तिकाएं, ठीक ना। तो ये होता है, तो और यहाँ से ये कोशिका भित्ति से, तो हमारा आंसर सबसे पहले ये होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या, कोशिका भित्ति से याद क्या आना चाहिए कि जो बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है सेल वॉल, वो किसका बना होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये हर कोई जानता है। और कोशिका द्रव क्या होता है हमारा, मानिए ये क्या है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। तो ये जो लिक्विड टाइप का होता है, ठीक ना, हमारा लिक्विड टाइप का जो होता है ये हमारा क्या होता है कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या होता है साइटोप्लाज्म, ये हमारा होता है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा साइटोप्लाज्म, 1 मिनट गाइस, साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहरी परत क्या होता है, ये हमारा होता है कोशिका भित्ति, ठीक ना, हमारा कोशिका भित्ति। लेकिन फिर उसके बाद क्या आता है, ये हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना।
ठीक ना। फिर यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। उसके बाद क्या, ये हमारा केंद्रक होता है, आप जान ही रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, ये तो सब जानते होंगे, ठीक ना, 4। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाँ ये वाला थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 पर क्रमशः V1, V2 और V3 वोल्टेज है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है और जिसका वोल्टेज V1, V2, V3 है। यदि उसमें से प्रवाहित होने वाली कुल धारा है, तो कुल धारा क्या है, I कुल धारा दिया गया, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, उन पर कुल वोल्टेज क्या है, तो उन पर कुल वोल्टेज क्या होगा। तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम, अगर हम सीरीज का बात करें तो R क्या होगा, R1, R2, R3, R1, R2, R3, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना बार हम बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा श्रेणी क्रम है। अगर पैरेलल पूछे, समांतर क्रम, तो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, ये होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका कुल वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर R1, R2, R3 ये क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका कुल वोल्टेज क्या होगा, इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका टोटल के बराबर, ठीक ना। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर श्रेणी क्रम में होता है तो सबके लिए इतना ही होता है, V1 R1 के लिए भी इतना हो जाएगा, मतलब ये, ठीक ना। तो इसका आंसर कुल वोल्टेज बोल रहा है, तो कुल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल V1, V2, V3 कहाँ पे है, तो ये R1 है, ये हमारा गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका क्या होता है, डायोप्टर। तो ये तो सबको पता होगा, ठीक ना, ये डायोप्टर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सबसे पहले आप लोग। तो बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाहिका रक्त को हृदय में फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से पूरा बॉडी में जाता है, वो किसके थ्रू जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका आंसर ये वाला होगा, महाधमनी, ठीक ना, जिसको हम अरोटा बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, अरोटा। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ये जो हमारा हार्ट होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जितना भी फैक्ट बोलेंगे वो सारा कहीं ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमारा हार्ट का चैम्बर कितना होता है, 4 चैम्बर। तो देखिए एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमारा 4 चैम्बर हुआ, ठीक ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं पहले। तो ये समझ गए, चैम्बर पूछ लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड आता कैसे, ठीक ना। हाँ, तो सबसे पहले ये जो चैम्बर हो गया, ये जो चैम्बर है इसका नाम होता है राइट एट्रियम, ठीक ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक। फिर यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ये सब बता दिए, ठीक ना। तो हम चलिए फैक्ट पे चलते हैं, फैक्ट क्या है, लेफ्ट राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ठीक ना। तो अब सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, हमारा बॉडी से ब्लड कहाँ जाना होता है, हार्ट में जाना होता है, ठीक ना। तो हार्ट से सबसे पहले कहाँ जाता है ये पूछ लेता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारा राइट एट्रियम में जाता है, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है जो, ठीक ना, इसके थ्रू इसमें जाता है, जो कि हमारा ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो हमारा अशुद्ध रक्त होता है। तो हमारे यहाँ पे आता है, फिर क्या वो यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक ना, यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ से यहाँ आया तो वो तो भी क्या है, अशुद्ध है, और ये भी यहाँ पे आके अशुद्ध ही रहा,
फिर क्या, अब इसको जाना होता है कहाँ पे, अब इसको जाना होगा लंग्स में, फिर लंग्स के थ्रू ये यहाँ पे आया, फिर क्या, हाँ तो यहाँ पे किसके थ्रू आता है ये भी ध्यान रखिए, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक ना। अब वहाँ से क्या, अब फिर होता है ये जो पुल्मोनरी वेन है ये इसके थ्रू लंग्स से कहाँ, हमारा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक ना। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी शुद्ध ब्लड। फिर यहाँ से हमारा यहाँ पे आएगा शुद्ध होके यहाँ पे, ठीक ना। फिर अब यहाँ से हमको कहाँ जाना होगा, पूरा बॉडी में ये ब्लड को लेके जाना होगा। तो ये जो ब्लड है तो ये हमारा अरोटा के थ्रू, देख रहे हैं ना ये वाला अरोटा, 1 मिनट समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा अरोटा है, ये अरोटा हमारा है, ठीक ना। तो ये अरोटा के थ्रू हमारा पूरा बॉडी में जाता है, देख रहे हैं ना ये अरोटा है। तो यही पूछ रहा है कि हमारा हार्ट से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, राइट साइड में जो होता है वो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारा शुद्ध ब्लड होता है, ये पूछ चुका है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या फॉर्म हो चुका है कि ये जो हमारा हार्ट का जो सबसे टफेस्ट पार्ट यानी सबसे कठोर पार्ट ये कौन सा होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, टफेस्ट पार्ट, ठीक ना, सबसे कठोर। तो ध्यान रखिएगा टफेस्ट पार्ट, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा और इससे आप जितना भी क्वेश्चन आएगा आई होप आप कर लीजिएगा, ठीक ना। और एक हम शॉर्ट्स भी डाले हैं हार्ट पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है, काम करता है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित तत्व विद्यमान है, तो कितना है, तो आई होप सब जानते होंगे 56, कितना है 56, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग ये ध्यान बताइए, हमारे जो मेंडलीव साहब थे वो कब दिए थे आवर्त सारणी, ये वाला कौन कब दिए थे, वो 1869, ठीक ना, 1869 से याद आना चाहिए गांधी जी, ठीक है। तो ये पूछा है इसलिए हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना है, कितना एलिमेंट है 118, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकृति गैस का जलना क्या है, प्रकृति गैस का जलना क्या है, ये एक दहन अभिक्रिया होता है, ठीक ना, ये एक दहन अभिक्रिया होता है, दहन अभिक्रिया। अब तो दहन अभिक्रिया तो है नहीं ऑप्शन में, तो ये जो दहन अभिक्रिया होता है ये हमारा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का ही पार्ट होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक ना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से एक बंद संवाहक कुंडली में विभवांतर तब प्रेरित होता है जब, क्या, जब बंद कुंडली को केवल दंड चुंबक की ओर गतिमान किया जाता है, तो तब नहीं होता है विभवांतर, ठीक ना। ये हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, या तो बार चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है या बंद कुंडली को बार चुंबक की ओर लेके जाया जाता है। तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, हमारा ये वाला सही आंसर है, ये वाला, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, वायरसों के आणविक संचलन जीवित लक्षण, ठीक ना, के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे फिर सही आया है, ठीक ना, सही है पूछ रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में सही नहीं है पूछता है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक निष्क्रिय होते हैं, हाँ सही है ये। तो यही हमारा क्या सही आंसर है, क्योंकि वायरस क्या होता है, जब वो लिविंग थिंग्स पे होता है, जीवित जंतु पे होता है या जीवित कोशिका पे होता है, तो वो जीवित की तरह एक्ट करता है। अगर वो नॉन लिविंग के ऊपर रहेगा तो वो नॉन लिविंग जैसा एक्ट करेगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब कौन सा जीवाणु से नहीं होता यानी बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो हमारा एड्स, क्योंकि एड्स HIV वायरस से होता है, ठीक ना, HIV वायरस।
और एड्स से याद आना चाहिए क्या, ये हमारा, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, ठीक ना, एलिसा टेस्ट होता है। तो हम ये जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनते जाइएगा, वो सुनते सुनते याद हो जाएगा, क्योंकि अभी कितना बार आएगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो इसके लिए एलिसा टेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद क्या, ये जो एड्स होता कैसे, ये हमारा और सुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स होता है, ठीक ना। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, आई होप एड्स सबको पता होता है। और ये हमारा गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब क्या, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हमारा आंसर ये वाला है, ठीक ना। और ये बैक्टीरिया से होने वाला है, जीवाणु, और ये जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण एंटासिड में सक्रिय घटक है। तो इसका आंसर क्या होगा, NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये दोनों आप कमेंट में बताइए क्या आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब एक चुंबक को गैल्वेनोमीटर से जुड़ी कुंडली में ले जाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होगा, कुंडली के घुमावों की संख्या, तो ये भी सही है। चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य, सही है। चुंबक की गति का वेग, ये भी सही है। कुंडली में जुड़े गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये गलत है, ठीक ना। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। दी गई संतुलित रासायनिक समीकरण में ए, क्या बोल रहा है कि ए जो है, यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे सी है। तो भाई ABC का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे संतुलित करके बताना है। तो यहाँ पे सबको संतुलित कर लीजिए, यानी बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे 1 रखिए। तो ये इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये संतुलित करने के लिए बोल रहा है, ABC का मान क्या रख के देख लीजिए, तो हो जाएगा संतुलित, मतलब समझ आइए कि हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो क्या होता, देखिए, उन्हें पता नहीं चल पाता कि ये कौन सा लक्षण प्रभावित है, ये सही नहीं लग रहा। वह संकर पौधे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। हाँ, तो यही हमारा सही है। तो चलिए हमारा ये वाला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई करना है, कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, खतरे के संकेत लाल होना, खतरे का संकेत का लाल होना, ये सही है, ये प्रकीर्णन से नहीं है, ठीक ना। यस, अरे यार ये वाला है, सॉरी, ये हमारा है, ठीक ना। तो ए देखिए कहाँ पे ए है, तो ए कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट। तो ए हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑप्शन कैंसिल हुआ, ठीक ना। अब क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है, सूर्योदय के पहले होना और सूर्यास्त का देर से होना, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो हमारा देखिए यहाँ पे बी है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक ना। तो मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो इसका आंसर ये बचा है, तो कर लीजिए, सूर्य का लाल होना और आकाश का नीला होना, सही बात है। टिंडल प्रभाव, तो प्रकीर्णन, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ प्रतिक्रिया से बुझे चूने का निर्माण का एक उदाहरण है। तो ये क्या बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। जब जल के साथ H2O, तो क्या बनाएगा, ये क्या बनने वाला है, CaOH का होल 2, यही ना। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, मतलब 2 चीज मिलके एक अलग चीज का निर्माण कर देना, ठीक ना। तो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 बना रहा है।
तो मतलब दो मिलके एक बना रहा है, तो ये हमारा संयोजन होता है। मतलब संयोग मतलब क्या, जुड़कर, तो जुड़कर बन रहा है। ये ऊष्माशोषी किसका है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी पूछ लेता है। ये हमारा जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे यही होता है। क्योंकि हमारा जो पेड़ पौधा है, ठीक ना, वो क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। तो जो अवशोषित करता है ऊर्जा को, वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया जान नहीं रहे कि रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषक होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। तो ये आई होप सब जान रहे हुए, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान के परिसर में आर्किडेरियम और आर्किड उत्पादन इकाई राज्य में स्थापित की जा रही है, जहां विश्व की इतना आर्किड प्रजातियों में से लगभग इतना प्रजातियां हैं। तो इसका आंसर, ये तो स्टैटिक है भाई, इसका आंसर बता देते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ये था हमारा 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा था 25 क्वेश्चन, और आप इसे पढ़ सकते हैं। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो ये हमारा डेली चलेगा, ठीक ना। और जब आप इसे कर लीजिएगा तो आप साइंस का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम का हो, तो आप उसमें से मान लीजिए जितना भी क्वेश्चन होगा आप 90% कर पाइएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना, और कंसिस्टेंसी रखिएगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाइएगा, मतलब इधर उधर करते जाइएगा, नहीं होगा। और आपके लिए ये है, पढ़ लीजिए, ठीक ना, पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक ना। तो यार आज थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया ये वाला लेक्चर, बाकी हम तो बोलते रहेंगे, सारा कुछ रिकॉल करवा देंगे, तो आप लोग थोड़ा खुद का ध्यान रखिए, ठीक ना। तो थैंक यू, ओके। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग अभी पढ़ते रहिए, ठीक ना, ये नहीं कि अब लेक्चर हो गया तो जाके इधर घूम रहे हैं इधर घूम रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक ना। क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए खुद के ऊपर आप टाइम दीजिए, क्योंकि अगर खुद के ऊपर टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक ना। तो चलिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।